वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिमलेश मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस भाग में वर्ष 2022 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित के केवल प्रश्न पत्र का सेट नंबर 1 AB को लेकर चल रहे हैं, जिसके बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 का है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जिन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को करना है। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। आगे लिख दिया गया होगा कि सभी खंड करने हैं या 3 खंड करने हैं, 2 करने हैं या 4 करने हैं, स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। नोट: ये निर्देश 4 है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है आगे लिखा गया है। 5वां निर्देश है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें, जो आ रहा है उनको समय दें। निर्देश 6वां है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद लिखिए। 1 को छोड़कर सभी के क्रियापद लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो बहुविकल्पी टाइप का होगा। निर्देश 7 है, प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर करके उसे काट दीजिए। इस पृष्ठ पर कोई अन्य हल न लिखिए। 8वां है, रचना से संबंधित प्रश्नों में रचनाएं रेखाएं न मिटाएं। रचना पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। और 9वां निर्देश है, जिस प्रश्न पत्र के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण व अशुद्ध माने जाएंगे। ये तो निर्देश थे। अब क्वेश्चन 1 पर आते हैं। प्रश्न 1 है, उसके स्पष्ट ही सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या इसमें है 2। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं संख्या और एक, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 0 का कोई सिर्फ 0 गुणनखंड रहेगा, इसका सिर्फ 1 रहेगा। इसके अन्य गुणनखंड भी होंगे, 8 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 है। तो इसका पहले का विकल्प 2 सही होगा। 2 एक अभाज्य संख्या है। यह वह अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद में खा है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। इसका विविक्त कर ज्ञात करने के लिए 3x² - 2x + 1/3 लेंगे, जिसमें a बराबर हो जाएगा, तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a बराबर होगा 3, b बराबर होगा -2, c बराबर होगा 1/3 हो जाएगा। अब विविक्त कर ज्ञात करना, विविक्त कर का सूत्र होता है, विविक्त कर को d से करते हैं, d बराबर b² - 4ac। इन सभी में इसके मान रखने हैं। तो b की वैल्यू है -2, तो -2 का वर्ग -4
ए का मान है 3, सी का मान है 1/3। इससे कटा ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये माइनस का 4, 4 से कटा 4, तो इसका विविक्त कर आ गया 0। तो क्वेश्चन इसका का विविक्त कर हो जाएगा 0। तो 0 कौन सा है? ये वाला विकल्प सही हो गया। फिर कहा गया है कि साइन ए बराबर 3/5, तो कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान है 3/5, तो साइन ए बराबर 3/5, तो कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए 3/5। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसका लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। अब आधार निकालना होगा पहले इसका, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो इसका कर्ण होगा 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, लंब होगा 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 16, 16 का वर्गमूल ले लेंगे आएगा 4, तो आधार हो गया 4। अब कॉज ए, कॉज थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना आया 4, कर्ण कितना है 5, तो कॉज ए का मान आ जाएगा 4/5। तो कॉज ए का मान आ जाएगा 4/5, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 2:9 के अनुपात में है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो 4:9 का अनुपात है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुजों की भुजाओं में जो अनुपात होगा क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। ध्यान रखना है, जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो भुजाओं का अनुपात वर्गमूल का अनुपात आएगा, और जब भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग के अनुपात में आएगा। तो ये हमारे क्षेत्रफल दिया है 4:9, वर्गमूल लेंगे, 4 का आएगा 2 और 9 का आएगा 3, ये वाला विकल्प हो जाएगा सही। इसके बाद देखेंगे क्या है इसका कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? तो इसमें देखेंगे 3, 4, 6, 3, 4, 6 व x का समांतर माध्य है वो है 5। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग, मतलब सबको जोड़ देंगे, पदों का योग 3 धन 4 धन 6 धन x बट्टे पदों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4, 4 पद हैं। समांतर माध्य कितना दिया गया है 5, इन सबको जोड़ेंगे 3 और 4 7, 7 6 13 हो जाएगा 13 प्लस x/4। इसका इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 13 प्लस x बराबर 5 चौको 20, x बराबर आ जाएगा 20 में से 13 घटेगा, बचेगा कितना 7, तो ये इसका 7 उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आएगा कितना 7। अब इसको देखते हैं यहीं कि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी देखेंगे तो बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3, उसका हो जाएगा वर्ग। 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2 प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2, 2 का वर्ग हो गया। तो अंडर रूट 2 का वर्ग होगा 4
प्लस माइनस 2 का वर्ग होगा 4, और 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखा जाएगा। इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे एक पेयर को, तो ये बचेगा 2, अंदर बचेगा अंडर रूट 2। तो डी का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। डी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। 2 अंडर रूट। प्रश्न संख्या 2 का कुछ इस प्रकार है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। एक मूल 3 दिया है। जब एक मूल 3 दिया है, एक मूल दिया है 3, जो दिया गया मूल होता है वो x बराबर होता है, x बराबर 3। अब k की वैल्यू हमें इसमें ज्ञात करनी है, तो k बराबर क्वेश्चन मार्क करते हैं। x बराबर 3 दिए गए समीकरण में रख दो। तो जहां जहां x आएगा, x बराबर 3 दिए गए समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर x की जगह पर 3 रखेंगे तो आएगा इसमें 3 का वर्ग माइनस 2k, x के स्थान पर फिर 3 रख दो, माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग होगा 9, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, 6k हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, माइनस 6k बराबर 0। तो माइनस 6k बराबर 3 इधर से इधर गया, हो गया माइनस का, हो जाएगा माइनस 3, माइनस से कटा माइनस, k बराबर 3/6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, k का मान आ गया 1/2 k का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ इस प्रकार है कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का ये कह रहा है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो इसमें पता होना चाहिए कि 10 30 अंश का मान होता है वो 1/√3 होता है। तो जहां जहां 10 30 रखा है वहां 1/√3 रख दें। तो 2 गुणा 10 30 का मान रखेंगे 1/√3 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 का मान 1/√3, उसका कर दो वर्ग। अब क्या होगा, यहाँ इधर देखते हैं एक लाइन में, ये 2 एकन 2 नीचे हो जाएगा √3, ऐसे ही 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे 1 का 1, √3 का हो जाएगा 3। नई लाइन से देखते इधर 2/√3 बटे 3 एकन 3, 3 और 1 4, 3 एकन 3, 3 और 1 4, तो 4/3 नीचे वाला पहुंचेगा ऊपर और बीच बीच वाले का गुणा, तो 3 दूनी 6 बट्टे 4 √3। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा 3/2 √3। चाहो तो इसका परमेयकरण कर दो। तो परमेयकरण कैसे करेंगे, 3 है बट्टे 2 √3, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया बस। तो इसका ऊपर हो जाएगा 3 का करेंगे 3 √3, √3 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ये, और रूट से रूट हट गया तो 3 हो गया, 3 दूनी 6,
चाहे तो इसको ऐसे काटेंगे 3 दूनी 6, √3/2 फाइनली आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे अब गा। 3 का गा क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 169, तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैपिटल A1 से लिखा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है A2 से लिखेंगे वो है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। संगत भुजा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है, दूसरे का A2 है कैपिटल लेटर से। भुजाएं, पहले त्रिभुज की भुजा स्मॉल A1, दूसरे त्रिभुज की भुजा स्मॉल A2, ये ज्ञात करना है। तो इनमें क्या संबंध होता है, तो पहले त्रिभुज की भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर इनका अंडर रूट लेते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, A1/A2 वो भी रूट के अंदर। तो A1/A2 बराबर आएगा, A1 की वैल्यू है 169, A2 की वैल्यू है 225। तो इनका वर्गमूल ले लेते हैं, इधर रूट से बाहर निकालेंगे 169 को, तो 169 होता है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 13 आएगा, और 225 का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 225 का वर्गमूल होता है 15। तो भुजाओं का अनुपात जो आ गया वो A1/A2 आया 13/15 हो गया। ध्यान रखना, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए जाएं, त्रिभुजों के और उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो उनका वर्गमूल लेते हैं, और जब भुजाएं दी जाएं, भुजाओं का अनुपात दिया जाए या भुजाएं दी जाएं, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो उनका वर्ग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों का भार माध्य 45.6 किलोग्राम है तो उन भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पद दिए गए हैं, पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या है वो है 12, क्योंकि 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों का। अब समांतर माध्य कितना दिया गया है, तो जो समांतर माध्य दिया है वो 45.6 दिया है। तो भारों का योग चाहिए, भारों का योग, तो योगफल चाहिए। तो भारों का योगफल का सूत्र होगा, भारों का योगफल बराबर समांतर माध्य गुणा भारों की संख्या या पद की संख्या। तो क्या होगा इसमें, तो ये समांतर माध्य दिया गया है 45.6, इसमें गुणा करना है किसका, 12 का। गुणा करेंगे 12 छंगे 72, 72 की 2, 12 छंगे 72, 72 की 2, हासिल 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, एक अंक बाद दशमलव। तो भारों का योग इतने किलोग्राम आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का है वो कुछ इस प्रकार से है कि 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है इसे। तो इसके पहले गुणनखंड करेंगे किसका, 96 का। तो 96 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटा 2 छक्के 12,
2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकन 3। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी इसके बाद में गुणनखंड करते हैं। दूसरा है जो हमारा 404 का, तो 404 के गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। 2 से करेंगे पुनः, तो आएगा ये 2 एकन 2, 0 2 एकन 2। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, 101 किसी से नहीं कटेगा, तो ये 101 से ही कटेगा, बराबर आ जाएगा 1। अब देखते हैं कि 96 के गुणनखंड कितने हुए। 96 के जो गुणनखंड हुए 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 आया, तो 1 2 3 4 और 5 ये रख दिया। एक बार आया 3। 96 के ये गुणनखंड बने। अब देखते हैं 404 के कितने बने। तो 404 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 2 और 101, 2 2 और 101। अब क्या करना है, इनका निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ, मासा और लासा निकालना है। तो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ जो आएगा वो होगा जो दोनों में मैच करते हो, कॉमन हो, वो होता है एचसीएफ। तो मैंने देखा इन गुणनखंडों में ये वाला 2 इसके साथ मैच कर रहा है, ये 2 इसके साथ कर रहा है, लेकिन 101 या ये इनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉमन आ रहा है मेरा 2 और इसमें से आ रहा है 2, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 4। ये हो गया इसका एचसीएफ। यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की बात क्या है, जो मिल रहा है उनको लिख लो, नहीं मिल रहा है उनको भी लिख लो। तो इसमें देखो 2 कॉमन है, लिख लिया। इसके बाद इसमें भी 2 दोनों में कॉमन है, तो ये भी नोट कर लिया। अब ये 2 2 2 ये कॉमन नहीं है, ना 3 है, इनको भी लिख लो। तो 2 ये वाला आ गया। अब ये वाला 2, ये 2 और फिर ये 3 और फिर ये 101, ये भी नहीं मिल रहा है। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 का 3 में करेंगे तो आएगा 32 तिया 96। 96 में 101 का गुणा करेंगे, 96 में 101 का गुणा होगा तो ये आएगा 96 96 ही हो जाएगा ये, क्योंकि 96 एकन 96, 96 एकन। तो ये हमारा हुआ एलसीएम और ये हुआ एचसीएफ। गुणनखंड द्वारा कैसे आते हैं, सभी के गुणनखंड कर लो। एचसीएफ निकालना है तो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन हो वो होता है एचसीएफ। एलसीएम के लिए जो कॉमन हो उनको एक बार लिखो और जो न कॉमन हो उनको भी लिखो और गुणा कर दो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 खा। 3 का खा है, कुछ इस प्रकार से के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, पहला समीकरण दिया है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 12x प्लस के वाई और माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर हो गया 2। के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो सबसे पहले इसमें हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू इसमें कितनी रहेगी, a1 की वैल्यू रहेगी k, x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है। पहले समीकरण में y का गुणांक होता है b1, तो b1 है 3 और c1 है वो है माइनस का k माइनस का 3। अब a2 कितना है, तो a2 है 12 और b2 कितना है, b2 है y का गुणांक k
और C2 है जो वो है माइनस का K। अब सवाल में कहा है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम यहाँ कंडीशन देंगे समीकरण के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। जब समीकरण के अनेक हल होते हैं तो स्थिति बनती है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ये स्थिति लगा के K की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो A1 की जगह रख देंगे K, A2 का मान जो होगा, A2 का मान है 12 बराबर B1 का मान है 3, B2 का मान है K बराबर C1 का मान है माइनस का K माइनस 3, C2 का मान है माइनस का K। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह काट दो। तो पहले यही वाली स्थिति ले लो, ये तो ये वाली स्थिति लेंगे, आएगी K अपॉन 12 और ये 3 बट्टे K। जब इनका गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर K स्क्वायर बराबर 12 तिया 36। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 36 का वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस 6। तो K का मान प्लस का 6 भी हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 का 3 के गा में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए A स्क्वायर बराबर 2 AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसमें कोण C समकोण दिया गया है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लो मेरा एक त्रिभुज है इस तरीके से, ये समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि इसका ये कोण 90 अंश का है और कोण C समकोण है, तो फिक्स हो गया कि यही कोण बिंदु C होगा। अब A इधर होगा और B इधर होगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण है, ये समद्विबाहु समकोण है, तो ये जो कर्ण है ये अलग कोई भुजा होगी, ये वाली भुजा जो AC है वो BC के बराबर होगी। त्रिभुज समद्विबाहु है, अतः AC बराबर होगी BC। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। जबकि हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये AB कर्ण है, AC मान लो लंब है, BC ये कोई भी हो सकता है, आपस में बदल भी सकता है, A यहाँ आ सकता है, B यहाँ आ सकता है, लेकिन भुजा AC है वो BC के बराबर है क्योंकि समद्विबाहु है। अब देखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, जो भी त्रिभुज दिया गया है ये समद्विबाहु समकोण है, तो समकोण तो ये बना ही रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या है, ये वाली भुजा हमारी कर्ण है AB, तो AB स्क्वायर बराबर लंब कितना है AC, तो ये हो गया AC स्क्वायर। आधार कितना है BC, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें AC स्क्वायर लाना है, 2AC स्क्वायर, तो क्या होगा AB स्क्वायर। इस AC स्क्वायर को ऐसा ही रखिए, ये BC की जगह AC लिख सकते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ से स्थिति बन जाएगी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या 4 से देखेंगे इसको। तो इसमें कह रहा है बेलन की त्रिज्या जो है, त्रिज्या को लिखते हैं आर से, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, कितनी है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू है 4, एच की वैल्यू है 14, 7 दूनी 14, गुणा करेंगे 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, 8 का गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का है कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि दिया गया है HCF 306 और 657 का 9 है, 306 और 657 का HCF है वो 9 है। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या मान ली हमने कि पहली संख्या वो है 306 और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो है 657 और इसका जो HCF है, HCF मतलब मासा, HCF लिख देते हैं, HCF वो है वो 9 है। पूछा क्या क्या है, 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर कर दो क्वेश्चन मार्क्स। तो इसका फॉर्मूला होता है LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या जो दी है वो है 306, दूसरी संख्या है वो 657 और HCF जो है इसका वो है 9। इसको 9 से काटेंगे, 9 3 27 और बच्चा यहाँ पर कितना 3 36 हो गया, 9 चौक 36। तो 34 का 657 में गुणा कर देंगे। जब 34 का 657 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338। यही LCM हो गया किसका, 306 और 657 का। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है, चौथा का खा है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26। तो इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का। तो देखेंगे sin 3a बराबर, अब त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं उल्टा। तो ये sin 3 है, sin 3a को लिखा जा सकता है cos, ये थीटा की जगह है तो 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस 3a होगा वो sin 3a हो जाएगा, बराबर इधर आएगा cos a माइनस 26। अब देखेंगे कि इधर cos 90 माइनस 3a है, इधर a माइनस 26 है। cos अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोणों की तुलना की तो a माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो ये आएगा, इधर हो जाएगा 90, 26 इधर आएंगे तो हो गए प्लस के, a 3a को इधर ले गए तो ये भी माइनस से हो गए प्लस। जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 6 और 9 और 2 11। तो ये हो जाएगा 4a। ए का मान निकालना होगा, 4 का भाग लग जाएगा, तो 116 में 4 से लगा दो भाग। ए बराबर निकालने के लिए 116 में 4 से भाग लगा दो, तो आएगा ये कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा यहाँ पर, 36 हो गया, 4 निम्मा 36। तो ए का मान आ गया 29 अंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का गा। कुछ इस प्रकार है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये हमारी एक दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार का ये निचला सिरा है, ये ऊपरी सिरा है, और टिकाने से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर एक 8 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ खिड़की है, यहाँ पर है खिड़की जो यहाँ से जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। अब 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी यहाँ से, और इस पर जब टिकाते हैं ये, तो ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। टिकाने पर ये जमीन से 8 मीटर ऊंची इस खिड़की तक पहुंचती है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें कि दीवार के आधार से सीढ़ी के, दीवार का आधार ये है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी ये ज्ञात करनी है। ये दूरी मान लो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये है सी। तो हम देख रहे हैं कोई भी दीवार जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। अर्थात त्रिभुज कोण CAB 90 का हुआ, कोण हुआ CAB बराबर 90। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो त्रिभुज CAB एक समकोण हो गया, और इसी समकोण त्रिभुज CAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उससे ये दूरी हमारी x निकल के आ जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर CA बराबर मान लो x मीटर मान लिया गया है, AB बराबर इसमें है 8 मीटर, CB बराबर जो है CB वो है 10 मीटर, CB बराबर है 10 मीटर। अब समकोण त्रिभुज CAB में पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज CAB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन हमें ये आधार निकालना है तो ये आएगा इसका फॉर्मूला, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अर्थात आधार कितना है CA का वर्ग, कर्ण कितना है CB, तो CB का वर्ग माइनस लंब है AB, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग। तो CA वर्ग बराबर CB कितना है 10, तो 10 का वर्ग, AB है 8, 8 का वर्ग। अब इसमें देखेंगे 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100, 8 का करेंगे आएगा 64, तो ये CA स्क्वायर बराबर जो हमने दिया है वो आया 64। ये 100 में से 64 घटेंगे, अंडर ये हमने C स्क्वायर जब वर्गमूल ले लेंगे 100 में से 64 घटेंगे, बचेगा कितना 36। और CA को मान चुके थे x, तो x बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 6 मीटर। तो सीढ़ी का निचला सिरा जो है वो दीवार से 6 मीटर की दूरी पर होगा।